दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं मसूर की तेजी मंदी के ऊपर में मसूर के भाव क्या रह सकते हैं। दोस्तों मसूर की आवक जो नई आ रही है वो मसूर की फसल लेट है, मार्च महीने में आई है, जनवरी फरवरी में आना था। और आवक फिर भी प्रेशर नहीं बन रहा है आवक का बिल्कुल भी। मंडियों में प्रमुख उत्पादक मंडियों में एमपी यूपी और राजस्थान सभी जगह की उत्पादक मंडियों में आवक का दबाव बिल्कुल नहीं है। बात करें तो यूपी की जैसे गोंडा बहराइच कानपुर, एमपी की मुंगावली गंजोसाबाद सागर भोपाल नीमच मंदसौर सभी जगह आवक का प्रेशर बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। आवक लगभग मंडियों में 30 से 40%, कुछ कुछ जगह 35 से 40% के आसपास ही मंडियों में आवक आ रही है। और लगभग सरकारी माल भी अब कट चुका है। जो सरकारी टेंडर हो रहे थे जिससे बाजार मध्य हो रहे थे तो सरकारी टेंडर भी अब बंद हो चुके हैं और जो सरकारी टेंडर से मध्य वाला था वो भी लगभग अब समाप्त हो चुका है, जिस वजह से बाजार को सपोर्ट मिलेगा अब और बाजार में तेजी का हलचल नजर आ रही है। उत्पादन भी कम है मसूर का। गत वर्ष 18 लाख हेक्टेयर में उत्पादन हुआ था। इस वर्ष लगभग 16.80 लाख हेक्टेयर में उत्पादन बिजाई हुई है, मगर वास्तविक उत्पादन क्योंकि फसल कमज़ोर बैठी है, दाना कमज़ोर रहा है, तो व्यापारिक वर्ग का अनुमान है 10 से 13 लाख टन का ही उत्पादन फसल का होएगा, चाहे फसल कमज़ोर होने की वजह से, दाना कमज़ोर होने की वजह से। राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो कनाडा में भी 18% उत्पादन कम हुआ है, लगभग 21 लाख टन के आसपास में उत्पादन हुआ है। और रंगून में भी उत्पादन कम है, बर्मा में भी, जिससे थोड़ा बाजार को सपोर्ट मिलेगा। आयात पड़ता भी महंगी हो जाएगी, वहाँ पे भी बाजार कुछ हलचल के साथ तेज है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई भी अभी हाल फिलहाल में कम भाव पर माल को बेचना नहीं चाह रहा है। वर्तमान में विदेशों से आयात सौदे कम मात्रा में हो रहे हैं, जिससे बाजार को सपोर्ट मिलेगा और जो भी होगा उस पर 30% आयात शुल्क लगेगा। भारत सरकार ने आयात की मात्रा निर्धारित कर दी है कल रात को, 30 मार्च को, तो जिस वजह से मसूर तो उसमें आयात नहीं होगा मात्रात्मक, उस पर तो आयात शुल्क ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी 30%। यूपी बिहार राजस्थान सभी जगह फसल कमज़ोर है, दाना कमज़ोर है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने का अनुमान है। जो 17 लाख के आसपास अनुमान लगाया था वो 10 से 13 लाख का अनुमान ही लगा रहे हैं कि 10 से 13 लाख टन का ही उत्पादन होगा। कुल मिलाकर मसूर में तेजी नजर आ रही है। फसल कमज़ोर है, दाना कमज़ोर आ रहा है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो रहा है, आवक का मंडियों में प्रेशर बिल्कुल नहीं है, सरकारी टेंडर लगभग बंद हो चुके हैं, विदेशों में की पड़ता भी लगभग कम है, वहाँ पर भी बाजार तेजी है। आयात होगा तो 30% शुल्क के साथ होगा। और फैक्टर सरकारी खरीदी अभी प्रारंभ तो हो चुकी है, मगर खरीदी नहीं हो रही है वास्तव में। वो खरीदी भी कल 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। लगभग अप्रैल महीने में खरीदी का प्रेशर सरकार द्वारा रहेगा नेफेड के ऊपर, तो नेफेड की खरीदी भी रहेगी, जिससे किसान भाइयों को 4475 रुपये एमएसपी मूल्य प्राप्त होगा। एमएसपी मूल्य पर यदि उपज बिकेगी तो मंडियों में भी अपने आप बाजार सुधरेंगे। परिस्थितियों को देखते हुए 500 रुपये की तेज़ी अप्रैल माह में नज़र आती है और 500 से ऊपर की तेज़ी भी बनेगी। अप्रैल और मई महीने में अच्छी तेज़ी है, लगभग 4000 के आस का स्तर छू लेगी और 4000 से 4500 के स्तर पे पहुंचने की पूरी संभावना है। और हो सका तो मई महीने तक शायद 4500 का स्तर भी पार कर जाए। वर्तमान भाव की बात करें तो लगभग मंडियों में 3600 से 3700 और ऊपर में 3800 कोई लॉट बिक रहे हैं, तो तेज़ी अब बिल्कुल है, 4000 का स्तर छुएगी। 4000 से 4500 के आसपास पहुंचने की पूरी संभावना नज़र आ रही है अप्रैल महीने में। अप्रैल मई महीने में पूरी संभावना दिख रही है। ये सब कारण मसूर में तेज़ी के बनते हैं, तो 2019 मसूर के लिए सुपर रहने वाला है, सभी दलहनों के लिए अच्छा रहने वाला है। दलहन में तेज़ी की पूरी संभावना, मसूर में तेज़ी की संभावना। 2019 5000 रुपये का स्तर पार करेगा मसूर, तो 2019 अच्छा रहेगा मसूर के लिए। 5000 का स्तर आराम से पार करेगा। एमएसपी मूल्य अभी सरकार खरीदी करेंगे, जिससे बाजार पे समर्थन मिलेगा, बाजार मंडियों में भी तेज होंगे, तो 2019 में मसूर 5000 बिल्कुल होने वाला है। दोस्तों सेवा पसंद आए तो आपका सहयोग और स्नेह जरूर बनाए रखें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।